स्वरूप में प्यार के सागर बना हुआ है। परसों बाबा के महावाक्य थे बच्चे, प्रीत बुद्धि की निशानी। बाबा ने क्लियरली बताया कि जो प्रीत बुद्धि होंगे उनकी क्या निशानी होगी। और अब बाबा प्यार का सागर है और हम बच्चे बाबा को प्यार करते, उसकी भी क्या प्रूफ होगा। सोचेंगे भी, कुछ मुरली में भी है, कुछ मंथन भी करेंगे। 29/5 मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज नहीं मत करो। प्यार का सागर का प्रूफ, किसी को नाराज मत करो। आप कहेंगे हमको नाराज नहीं करते, उनका नेचर है नाराज होने का। तो भी हम समझेंगे बाबा क्या कहना चाहते। अच्छा, प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। एक होता है, मतलब एक्चुअली ज्ञान से हमें क्लियर हो गया है, खुशी अपने संकल्पों के कारण है, दूसरे के कारण है ही नहीं। तो बहुत इजी एक्सेस है खुशी के ऊपर, क्योंकि जब स्वयं के संकल्पों का कारण है तो कौन से ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कौन से ख्यालात चले? बाबा के जो नई दुनिया के संकल्प चले। और किससे बाबा के घर जाना है। बाबा कह रहे हैं ये संकल्प, नई दुनिया के संकल्प चलाओ। और बाबा हमें क्या गहरे राज बता रहे हैं, ये भी संकल्प चलाओ। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानी आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। क्या क्या संकल्प चलाए। ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, फिर वहां स्थूल रत्न से खानियां भरपूर होगी। हमारा यह ब्राह्मण कुल अति उत्तम कुल है। देखो, सबसे एक घर में एक अच्छी आत्मा भी होती है ना, कोई भी चाहे बेटा समझदार निकल जाए या कहते बहुत भाग्यवान है। ये पूरे परिवार में कौन है? सब जो रेगुलर सुबह 7 बजे से क्लास कर रहे हैं, उनके जैसा समझदार कौन है? तो इसलिए ऐसी आत्माओं का संग मुझे मिल रहा है, ये भाग्य है। तो हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कह रहे हैं ओम शांति। तो ये 2 इस तरह के संकल्प करने, कुल के ऊपर और सत्युग के बारे में। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिल रही है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बहुत अच्छी बात की, ऊंच पद पाएंगे, खुशी का पारा, बाप समान बनेंगे। ये बहुत बहुत यूनिक स्टेटमेंट है। बाबा को भी कशिश होगी, वो मुझे खींचेगा। वो भी कॉमन है। उतना बाबा स्वीट लगेगा।
जिससे के साथ रहते रहे फिर वो अपना होने लगता है। तो बाबा को याद करने से ही बाबा की मिठास अनुभव भी होता जाएगा और मीठा फील होगा। ऐसा नहीं कि बाबा प्यारा लगे तो हम याद करेंगे, वैसा वर्षा है। सेक्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे। अच्छा, अब बिंदी को कैसे याद करें? क्योंकि बड़े बड़े चित्रों की आदत है, तो बिंदी को कैसे याद करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नेचुरल है ना, क्योंकि इतने सारे फिगर्स की आदत है, कहाँ बिंदी की आदत रही? पहले पहले कभी खुद को भी चित्र के रूप में देखते थे ना, अभी खुद हाँ, आत्मा तो बाबा। खुद आत्मा है वो। तो अब लेकिन भावना बहुत है श्री कृष्ण के प्रति, या जो भी फिगर्स के प्रति बहुत भावना है, सच्ची भावना है। अब कैसे वो याद कैसे है बिंदी? तो हम यही कहते हैं कि देखो, हर समय जो भी रूलिंग पार्टी है ना, उससे ही मतलब स्नेह रखना और उसके ही उसका मानना वो जरूरी है। अब चाहे हमारा कितना भी कांग्रेस से अच्छा है, लेकिन हमको तो रूल्स फॉलो सब कुछ रूलिंग पार्टी के ही करने पड़ेंगे ना, उसी की चलेगी। और वो जो कहेगा वही यथार्थ है, वो उस समय के अकॉर्डिंग। तो जो भी जिस समय जो उस समय भक्ति था, तो दर्द की फीलिंग थी, तो इस तरह देवी देवताओं को याद किया, ठीक है। पर अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है? निराकार परमात्मा। तो अभी उसी को याद करना जरूरी है, उसी वो जो कहेगा वो ही चलेगा, तो उसको याद कर लो। जो अवतार जिस समय हुआ, चलो जो भी हुआ, अभी तो ये है ना, उसको याद करो। इसलिए कोई कहते हैं कि भक्ति मार्ग में बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करे? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना, तो इसलिए फिर बिंदी बनना पड़े। पहले तो बिंदी को एक्सेप्ट करे कि हाँ वो बिंदी है, और स्वयं बिंदी है, फिर वो, और फिर बिंदी बिंदी को याद करेगी। तो आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे है, आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी है, ज्ञान का सागर शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आकर सुख देते हैं। एक्चुअली महिमा ऐसी क्यों, ऐसे थोड़ी होती है। जैसे गांधी जी का था कि सफाई का बहुत वो पर्टिकुलर होते थे, अहिंसा, तो वो उनके लाइफ में था और उनके हर इंसिडेंट्स में वो दिखाई देता था, तभी तो वो महिमा है। भगवान को कहते प्यार का सागर, अब असुरों के सामने ऐसा दिखाया, मतलब भगवान के लिए अब प्यार का सागर है, तो फिर क्या प्रूफ है? किसने उसका प्यार का अनुभव किया? मतलब फिर वो प्यार का सागर है, तो सागर है ना, सागर में थोड़ा भी क्रोध तो नहीं आएगा, मारने के लिए तो क्रोध चाहिए। तो फिर भगवान का जो पिक्चराइजेशन डिफरेंट है, लेकिन महिमा डिफरेंट लगेगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर कहते ज्ञान का सागर है, तो कौन से शास्त्र में बताया ज्ञान का सागर है? क्योंकि शास्त्र तो बोला व्यास ने लिखा, जो भी देवी उन्होंने लिखा, सिर्फ एक गीता है, वो तो बहुत छोटी सी है, सागर कहाँ हुआ? कितनी है गीता? एक कहते हैं ना वो एक
इतना सा आप इधर इधर भी गीता आ गई कि इतने से आप ये कंगन के साथ मतलब पहन सकते हो ताकि गीता लोग पढ़े। तो सागर कैसे फिर इतना सा आएगा? और सागर मतलब ही बहुत ना 85 इयर्स समझ लो, 83 80 एटलीस्ट 82 इयर्स तक बाबा मुरलिया चलाई। सागर एक मुरली हम संडे की मुरली पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ में हम पूरे पैराग्राफ में से सार ले लेते हैं, लेकिन वही स्टेटमेंट का कितना विस्तार और अलग अलग वे से नहीं किया। जब स्टडी करते हैं ना संडे की मुरली सभी करते हैं, तो पता चलता होगा ना कि केवल लगाव की बात ही थी। बाबा कह देते हैं ना, जैसे गीता में क्या है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। वो लगाव को कैसे बाबा ने डिफाइन किया, नव वर्ष को कैसे डिटेल में किया। ज्ञान का सागर दिखाई देना चाहिए ना। तो अच्छा, दूसरा है प्यार का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर करते हैं। मीठे 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 चिल्ड्रन हर एक समझ सकते कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है, भारतवासी जानते हैं। सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज कितनी होगी, 125 150 वर्ष की थी। हर एक की अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। फुल आयु जिसको जब भी वो जन्म लेगा सतयुग में, उसको 125 to 150 बाबा ने कहा एवरेज एज वो पूरी करके जाएगा। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशाला आदि अभी तक बनाते रहते हैं, तो जानते नहीं है ये बाकी कितना समय होगा। मंदिर आदि बनाते लाखों रुपया खर्च करते हैं, अब उनकी आयु बाकी कितना समय होगी, उससे कितना कल्याण होना है। धर्मशाला बनाते हैं, वैसे ज्यादातर तो यही सुनने में आता है और दिखाई भी देता है कि नाम मान शान के लिए बनाते हैं, कि सचमुच भावना है, बहुत बहुत भगवान के प्रति भावना है। क्या लगता है? नाम मान शान ही है ज्यादातर। धर्मशाला में क्या है, नाम हो जाएगा, थोड़े कंसेशनल रेट पे देंगे लोगों को, यही है ना। कोई रियल वो भावना थोड़ी है वैसे। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या फायदा ये सब करके, अभी नाम भी मतलब परोपकार भी करो लेकिन उसका फायदा भी ना हो, फिर उसमें अपने फाइनली अपना ही गेन के लिए किया जाए। तो ये बाकी मंदिर आदि बनाते, तुम जानते हो यह तो टूटे की टूटे। हाँ, तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना नहीं करते, भले मकान बनाओ, पैसा है पड़ा है मनाओ, फिर लेकिन क्या करो, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। अगर जगह है तो एक छोटा सा जगह सेंटर के लिए दे दो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। देखो कितना अच्छा, सेंटर नहीं बोला बाबा ने। बहुत मरीज आएंगे और वो मन के मरीज आएंगे। तो बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझा है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी, मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने भी विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर अब सुनो, जो भी दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना। पता है ना क्या क्या बाबा ने दिखाया है दादी को, चलो हमें नहीं दिखाया, दिखाया ना किसी को तो दिखाया और उन्होंने बताया। प्रैक्टिकल में देखना, बाबा ने भी बता दिया और फिर अव्यक्त वाणियों में बाबा ने कितना क्लियर बताया कि बच्चे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। मनुष्य बहुत दुखी होंगे। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया,
छोटी छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था उस समय। गुलजार दादी 8 साढ़े 8 साल की थी, दिखा उनको श्री कृष्ण, अब वो रोने लगी। मतलब थोड़ा अच्छा भी लगा लेकिन रोने भी लगी। तो ऑलराउंडर दादी ने, अब उनको कुछ समझ में नहीं आए क्या दिख रहा है रोज रोज, तो ऑलराउंडर दादी ने सारे पिक्चर्स लगा निकाले। अच्छा ये है, ये है, ये है, नहीं नहीं ये है। उनको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण कैसा होता है। तो बाबा कहते हैं, तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वो थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं दाता हूं, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी है ना कि अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, कुछ ज्ञान ही नहीं था। मतलब न पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी, और न स्वयं का, और न भविष्य का हमारा क्या रोल है। कितना बड़ा ज्ञान से कितना एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, नहीं होता है ज्ञान से। अगर ये वाला ज्ञान न हो और हम कहीं एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हो, श्री कृष्ण लीला या जो जो भी सुनते हैं, श्री राम लीला, और एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हो, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सबसे पहले बॉडी कॉन्शियस ही एनकरेज होता है, तो फर्स्ट लिमिटेशन ही शुरू हो गई। और बाकी फिर लड़ाई लड़ाई बोलो तो क्रोध आएगा, नहीं तो क्या आएगा, खुश थोड़े होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान ही डिफरेंट बाबा ने दिया अगर सर्वगुण संपन्न बनना है। 5 हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। इतनी डिटेलिंग लगी होती है, कितने साल लग गए हमको समझते समझते ज्ञान को। तो ये विस्तार कहाँ है? ये आया, ये मारा, ये आया, ये मारा, यहाँ लीला की, खत्म। विस्तार ऑफ सारे युग। अच्छा, शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? ये सब कहाँ से बोल रहे हो बाबा? ये ज्ञान उनके अंदर है क्रमानुसार, उनके नूंद है उनके अंदर। वो तो खुद ही ज्ञान के सागर है। इसलिए शिव बाबा को स्वयंभू कहते हैं। हाँ, ज्ञान का स्वयंभू रचते हैं, मतलब हर चीज में स्वयं, सेल्फ क्रिएटेड। और जो हुआ है वही तो बता रहे हैं। ज्ञान मतलब क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है, उसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं, वो भी तो गाते पतित पावन आओ। अच्छा, गंगा स्नान करने जाते, वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं कि सदगति कौन देते हैं, सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो ये पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ। तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो भाई?
दो बात से रॉन्ग, एक तो पढ़ो नहीं और ऊपर से कहो तुम मुझे कृपा कर दो, दोनों ही रॉन्ग। पढ़कर बोले तो ठीक है, पढ़ो भी नहीं और तुम मुझे हेल्प कर दो, बस तुम कर दो सब कुछ। और अगर दीदी पढ़ेगा तो कृपा मांगेगा भी नहीं ना। वही है ना, आगे बाबा ने यही कहा कि आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आयो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे। तो जो पढ़ने वाला होगा वो थोड़ी कहेगा कि कृपा करो, उसको तो वैसे ही अपने स्टडीज पर कॉन्फिडेंट होता है, नॉलेज पे। ये पढ़ाई ही कृपा है। हाँ, लेकिन लोगों ने तो ये नहीं सोचा ना, तुम ही सब कुछ कर दो। क्योंकि तो भक्ति ने सिखाया था। हाँ, सिखाया नहीं ना, ये ट्रेनिंग रोज रोज 1 घंटा बैठ के कौन देता था भक्ति में। एक बार सुना दिया, फिर 2-4 साल आती नहीं। हाँ, 2-4, हाँ, थोड़ा सा सुना दिया फिर चले गए। हाँ, रोज फिर रोज कौन ट्रेनिंग देता है। कल का एक फीडबैक बताती हूँ दीदी, का लास्ट सेशन था तो बहुतों ने एक ग्रुप में शेयर किया कि हम लोग 13 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, खाली वो गरुड़ पुराण सुन लेते हैं, इधर उधर के भजन गा के गप लगाते रहते हैं, पर हम लोगों को कभी सीखने तो कुछ नहीं मिला। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, ये इनिशिएटिव अच्छा है। दमयंती बहन के लौकिक भाई ने जो शरीर छोड़ा, तो नेक्स्ट डे से एवरी डे वो जो पूजा पाठ और आदि करते हैं ना रोज घरों में 1 घंटा, वैसे इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने 1 घंटा सेशन रखा 13 दिन तक। तो उससे सब लोग फिर इस निमित्त ज्वाइन तो होंगे, तो सब ज्वाइन होते थे, उनको सुनने को मिलता, उनको खुद को फायदा होता था। ज्ञान से तो खुद को फायदा होता है ना, बाकी जगह जो भी कथा आदि करते हैं उसमें खुद को कहाँ फायदा होता है। तो बहुतों ने ज्ञान सुना, कल लास्ट डे था। ये अच्छा इनिशिएटिव है, इनफैक्ट ऐसे फॉलो करना चाहिए। कोई भी ऐसा हो पहले ये कर्म, इससे खुद को भी और दूसरे को भी फायदा होता है, और रियल वो आत्मा को भी कितना फायदा होता है। रोज भोग लगाया 13 दिन तक उस आत्मा के लिए, सब जगह, सब कई सेंटरों पर लगाया। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो बाबा कहते हैं कि कृपा मांगते रहते हैं। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सोचा कभी? भगवान आकर कुछ देते ये पता है, स्वर्ग का मालिक ही बना दे ना, वो राजा ही दे दे, ये कहाँ सुना। तो बाबा कहते तिलक देते ना, वैसे भी जब राजा ही, ये प्रूफ क्या होता था, जैसे किसी को आपको वो पूरी चीज देनी होती है तो क्या दिया जाता है, चाबी पकड़ाओ हाथ में, चाबी की सेरेमनी होती है। कार देनी होती तो कार नहीं दिखाते, चाबी दे दिया तो मतलब पूरी चीज दे। घर देना है तो क्या दिखाएंगे, चाबी दे दी। अब पूरा विश्व का राजा ही देनी है तो क्या दिखाएंगे। वो राम जी का बताते ना, विभीषण को क्या किया, जैसे ही वो आया तिलक कर दिया उसने, मतलब तुम लंका के राजा। तो राजा ही देने के लिए तिलक का निशानी होती है। बाबा हमको क्या करते हैं, ये राजा ही देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते, मैं आत्मा हूँ, ये राजा ही फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं हैं। तुम अभी जानते हो कि वह आकर हमें स्वर्ग का मालिक बना दे। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है।
गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, अभी सुनो बहुत अच्छा है, तब से आयु शुरू हो जाती है। दैट डे ना फर्स्ट जन्म डेट होता है ना। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे, ठीक है, उस दिन से। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े, तो शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी नारायण पूरे 84 जन्म नहीं। देखो कितना गहरा राज बाबा ने बताया। 30 इयर्स भी कम हो गए तो वो स्टेटस में वो पावर, उतनी पावर नहीं है। क्या विचार है? 30-35 वर्ष भी कम हो, थोड़ा सा भी लेट ऑफ 84 जन्म नहीं है, फिर तो गया। शिव बाबा को तो गिनती कर ही नहीं सकते। लेकिन दीदी 111 तो लक्ष्मी नारायण से स्टार्ट हुएगा ना? हाँ वो ठीक है, पर पावर, द सोल की कशिश, सोल की पावर, वो राज्य स्टार्ट होगा। सोल श्री कृष्ण की जितनी पावरफुल लक्ष्मी नारायण की स्टेटस में नहीं है। वो है, वही सोल है, लेकिन आज श्री कृष्ण का जो कशिश है उतना थोड़ी है लक्ष्मी नारायण। वैसे उस कनेक्शन में बाबा ने कहा। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते, शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, आते थे ना बाबा के घर में, जो भी आता था होता था। बाबा कई बार कहते ना, एक मुसलमान आता था, उसको साक्षात्कार होता था। बगीचा देखते थे तो बाप बैठ सम्मुख समझाते, बाबा दूर देश से आया है। ये बच्चे जानते हैं इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। कितना साकार में बाबा हर बात में कितने मैच्योर्ड थे, कितना रहस्य करते समझाते थे हर बात में, छोटी छोटी बातों में भी। तो जैसे देखो वो बच्चे, दादी या सब लोग बताते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे थे, एक बार बाबा भोजन कर रहे थे, आ गए, सबको बोला पैर ऐसे करो, याद है? तो वो पैर बच्चों ने, दादी, यीशु दादी, गुलजार दादी, ये सब वही जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, सबने पैर ऐसे सामने कर दिया। पैर तो साफ नहीं थे सबके। तो बाबा ने क्या कहा, अरे इतने गंदे पैर ऐसे कैसे रखते तुम, ऐसे बच्चे नहीं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे चरणों की पूजा होती है, देवी भगत तुम्हारे इस चरणों को धोकर पानी पीते हैं, तो ये चरण कितने साफ होने चाहिए। मतलब इतना हाई एस्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ दूसरों को भी कराते थे, और फिर उसके पीछे गहरे रहस्य। पर ऐसी आत्मा भी बाद में पाई का ज्ञान नहीं होगा, बाप आकर समझाते। अच्छा, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर कृष्ण, फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। अब ये सब कहानियां जो बैठ लिखी है, एक्चुअली बाबा हम क्लियरली ज्ञान का फंडा है, प्रैक्टिकल बातें समझो, बताओ क्या ये प्रैक्टिकल है कि पत्ते पर कोई बच्चा तैरता हुआ आ जाएगा और जिंदा रहेगा? प्रैक्टिकल है तो नहीं है, तो फिर जबरदस्ती ऐसे मैजिकल बातें क्यों करी?
और फिर कभी कभी हम सोचते भी है कि इतना मैजिकल बात बताई इस भगवान के लिए, बहुत सारे महिमा, तो फिर ये इधर चेंज होने में भगवान ने क्यों नहीं हेल्प किया कि मेरा मन एकदम पावरफुल बन जाए, मेरे स्वभाव चेंज हो जाए? स्वभाव चेंज क्यों नहीं किया परमात्मा ने जब इतना सब कुछ शक्ति थी? पीपल के पत्ते पर भी आ सकते हैं, सब कुछ है। तो मन को एकदम श्रेष्ठ संकल्पों में, मतलब स्वभाव चेंज करना, ये तो उसके चुटकी की बात है। फायदा तो उसमें था, तो वो चेंज हुआ कैसे सुमन बहन? तो फिर क्या फायदा हुआ? बाबा कहते हैं, कहते श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, कहते नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। अब विचार करो, इसके पीछे पूरे रहस्य है एक्चुअली। उन्होंने लिटरल ले लिया ना, हमको पता है कि पीपल के पत्ते पर कैसे आया, ये सबको क्लियर है ना। जब सृष्टि पीपल के पत्ते की आकार थी, भारत, तो उस भारत में जब विनाश हो जाएगा, भारत कैसा होगा? आज की तरह थोड़ी होगा इंडिया का मैप। कल था या परसों था, उसमें ये शाम के सेशन में वो बताया था कि कैसे भारत का मैप होगा। तो ये उसमें श्री कृष्ण का जन्म होगा, ये राज था। अच्छा, फिर कहा कि नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि वो पैर डाला, नीचे चली गई, फिर वो ऊपर आने लगी कि मुझे श्री कृष्ण के चरण को छूने हैं। अब एक्चुअली थोड़ी, वो तो फिर चरण ऐसे, फिर उन्होंने चरण को बाहर निकाला क्योंकि नदी चाह रही थी कि मैं उनके चरण छू। बाबा ने कहा कि अंत में प्रकृति बढ़ेगी तो सही, आपदाएं, लेकिन तुम बच्चों के वाइब्रेशंस लेने के लिए आएगी। तो चाहे बहुत ऐसा ही प्रकृति आ रही है, बच्चों को, आत्मा को उस प्रकृति को वाइब्रेशन देना है। इसलिए वो जैसे तूफान है मेरे तरफ बहुत आ रहा है, उसको वाइब्रेशन दो। ये गायन फिर उन्होंने वैसे कर दिया। तो इस तरह से बाबा ने कहा है। दूसरा भी है, पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता है। हाँ, वो भी है। हाँ, उसकी पूजा होती है पीपल के पूजा वृक्ष, होती है, पत्ता इसलिए वो पवित्रता के हिसाब से वो बताया। वो भी राइट है, वो भी बात है। तो बाबा कहते हैं शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। अब विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना देते हैं, बना सकते। बाप समझाते कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते? बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। जो भी पढ़ा हुआ है सब भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती। अगर जानना ही है तो उसके पीछे के रहस्य को समझो कि एक्चुअली क्या रहस्य है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा कोई शाम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में तुम फिर सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। अब ये भी एक, सागर से रत्नों की थालियां भर कर ले आते, इसके पीछे का भी रहस्य। जो भी स्टेटमेंट हम सुने, एक जैसे आदत हो जाए हमारी कि जो भी सुना उसके पीछे संगम युग का क्या क्या रहस्य है, ये हमें क्लियर हो उसका, तो तब तो फायदा है। तो रिचुअल्स ऑफ जो भी द्वापर और कलयुग का और संगम युग का रहस्य, इसके पीछे हर चीज का ये देखो।
तो बाबा कहते हैं कि जो आकर, हाँ अच्छा, कहते सागर से जितना चाहिए ले लो, ये बिलीफ है। खानियां ही भरतू हो जाती। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ नहीं था। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। वहां कहाँ? सतयुग में सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात कर खुश होना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। सुनो, बहुत अच्छे से रहस्य सुनो, मतलब ये लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन फिर ऐसे ऐसे ख्यालात करो। कौन से ख्यालात? ये वाले ख्यालात कि रिचुअल्स इधर के है, रियलिटी संगम युग की है। रिचुअल्स इधर के, रियलिटी संगम युग की। ऐसे देख सोचते जाओ, उसकी करस्पॉन्डिंग रियलिटी को समझो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दिया। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह है जिस्मानी, यह है तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। ये सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। वो मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खी सब भागती है। उनकी आपस में कितनी एकता है। मधुमक्खियों का झुंड। जूलॉजिकल एनिमल किंगडम का भी बहुत अच्छा नॉलेज है बाबा को, हर चीज का। तो उनकी आपस में कितनी एकता है। अच्छा, भ्रमरी का भी मिसाल है, वो भी एनिमल किंगडम। क्या है? तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। भू करते हो ना। सब लोग जो आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं ना भाई कोर्स करो, ये करो, फॉलो अप करते हैं। भ्रमरी। पतितों को ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। वो करते करते भूभू करते करते क्या किया? हाँ गुलाब भाई, दमयंती बहन, क्या किया भूभू करते करते? बारिश बच्चे बन गए ना। 6:30 बजे का कोर्स ज्वाइन करा दिए। हाँ वो भी है, शाम का कोर्स। आज से भी कोर्स शुरू हो रहा है। वो भूभू किया ना 13 दिन, उनका कोर्स है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह, सुनो, जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है और बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। सेवा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वह होंगे नवाब। तो ओनली सेवा करने वाले वो भी नहीं, ओनली पढ़ाई करने वाले सेवा करे ही नहीं, वो भी नहीं। तो बाबा कहते अच्छा राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? सोचो, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे। कितना अभी मैं राजा हूं, राजा ही संस्कार, संकल्प कर लिया कि वो संकल्प अब मुझे नहीं वापस करना है, नहीं आएगा। वो संस्कार मेरे में नहीं आएगा। संस्कारों के राजा। जिद्दी था, रियलाइज किया, नो जिद्दी। पता था, रियलाइज किया मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, ये मेरी मिस्टेक है, कल से नो। अब अगर बार बार दासी बन रहे, अच्छा आज मिस हुआ ना, कल हो जाएगा, क्या करे क्या करे।
वो फिर दासी है, वो राजा नहीं है, अभी राजा नहीं है। तो राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? देखो पिछाड़ी के समय मालूम पड़ जाएगा, पिछाड़ी अब बहुत टाइम नहीं है, जितना बचा टाइम है अगर उसमें भी मैं राजा बन गई तो भी बहुत कुछ मिल गया। इसलिए अभी 8 बजे ना 1 सेकंड भी लेट नहीं हो कि नहीं अभी ना थोड़ा 1 घंटे बाद ये स्टार्ट करेंगे। बाप कहते फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते सेंटर के लिए, सुनो, फिर खुद मीट आदि खाते रहते हैं। कमरा दे दिया लेकिन खुद धारणा नहीं किया, वह पुण्यात्मा वह पापात्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। भाई सेंटर बनाया तो थोड़े मतलब ब्लेसिंग्स मिलेगी, इससे नहीं होगा, खुद को चेंज होना होगा। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है, बाबा के जितना प्यार। फील करते हैं? हाँ, तो थोड़ा एक होमवर्क करो जो फील करते हैं कि मुझे पहला क्वेश्चन, कल संडे है ना, कल हम करते, मुझे बाबा से कितना प्यार है, फर्स्ट। सेकंड, बाबा से मुझे प्यार है मतलब और क्या प्यार है। एक तो मुझे बाबा से प्यार है, और बाबा से प्यार मीन्स क्या? बाबा जो बाबा को जिससे प्यार है वो सबसे प्यार है। सेकंड, थर्ड, बाबा के प्यार के कारण मेरे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई अभी तक। 3 क्वेश्चंस। बाबा कहते हैं बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लिया, बाबा के प्यार का प्रूफ क्या है, मतलब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है मुझे एज पर बाबा स्टैंडर्ड की। तो कल एक क्या करेंगे वो आप लोग देखेंगे, बताएंगे। अगर किसको दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। नाराज किया, ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। नाराज किया, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। एक्चुअली इसमें क्या है, कोई कहे कि क्या करे लोग, उसका नेचर ही है। 95% बाबा ने उसमें बताया, 95 और 5 का प्रोपोर्शन है। 5% तो ऐसी आत्मा मिलेगी कि जो कितना भी आप करो वो संतुष्ट नहीं होती, वो अलग। बट 95% तो ऐसी मिले हमारी, और उस 5% में हमारा पुरुषार्थ 100% था उनको खुश रखने का, वो उनका नेचर है। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उससे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। कितना एक्यूरेट है। ज्यादा संकल्प रचेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, पालना होगी नहीं, सारे ही वीक लगेंगे। तो ज्यादा संकल्पों की रचना, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसकी पालना नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे वीक। समर्थ संकल्प करे जो पालना कर सके। तो आज का सोमान है, मैं समर्थ आत्मा हूं और समर्थ त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। आदि मध्य अंत जानकर कर्म करो। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। तो ये आज के स्लोगन है। अव्यक्त इशारा कल पढ़ेंगे फिर। तो बाकी पुरुषार्थ हम पूरे हफ्ते का जो पुरुषार्थ किया है, आज पूरा ही टोटल हर सैटरडे को वो वाला पूरा गो थ्रू करना, ये पुरुषार्थ। फिर कल हमको दूसरा मिलेगा होमवर्क, शिव बाबा देगा ना। अच्छा जी, अनाउंसमेंट सुन लेते।